हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। मैं अरुण कुमार आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। और हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेसन 1 का मैथ का जो टॉपिक है अपरिमेय सिद्ध करना, जो कि 5 नंबर में हर साल पूछा हुआ है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन आया है, सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। और 2019 20 2019 20 22 23 और 24 में क्वेश्चन बार-बार रिपीट किया है। तो जैसे ये आप लोग सोच रहे हैं कि लिख दिया पहले से, तो मैंने पहले जो वीडियो बना रहा था उसमें कट हो गया, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया। तो ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जब भी अपरिमेय सिद्ध करना होगा तो पहले समझिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये नहीं लिखना है, ये इतना नहीं लिखना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, a बाई बी के रूप में होता है, b बराबर 0 नहीं होता है। उसके बाद a b जो होता है ये पूर्णांक होता है। यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से माना अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों माने, जब अपरिमेय सिद्ध करना होगा परिमेय मानेंगे, परिमेय सिद्ध करना होगा परिमेय मानेंगे। तो अंडर 5 परिमेय है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, a बटे b के रूप में होती है। अब यहाँ से b को हम इधर ला दिए तो b अंडर 5 बराबर a हो गया। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि 5 को उधर दे दिए तो b स्क्वायर बटे में a बराबर a स्क्वायर बटे 5 हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर कोई संख्या का वर्ग उस किसी संख्या से विभाजित हो रहा है, वो संख्या भी क्या होगा, उस संख्या से विभाजित होगा। अतः कहने का मतलब है a बटा a जो है वो 5 से विभाजित होगा। हम लोग मान लिए कि a जो है 5 से विभाजित करने पर c आता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग a बराबर ये कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा 5c। a बराबर क्या हो जाएगा 5c। और ये जो है समीकरण उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। ठीक, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 पे रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है कि b अंडर रूट 5 बराबर a है, a की जगह पे क्या है 5c। ठीक, यहाँ भी क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, और अंडर 5 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, बराबर 25 टू c का स्क्वायर हो जाएगा, 25 हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 से जैसे ही कटाएंगे तो 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक, यहाँ से c को उधर ही रहने दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बटे में 5 बराबर c स्क्वायर। अब देखिए, मैं जैसे यहाँ बताया हूँ कि अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अतः कहने का मतलब कि b बाई 5 जो है, b जो है 5 से विभाजित होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि b को 5 से विभाजित करने पे d मिलता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं 5 को इस साइड देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 5d। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं थर्ड, तीसरा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है समीकरण 2 वह 3 से, ये वाला 2 हो गया, सॉरी ये वाला मान लीजिए 2, ये वाला 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया। इसमें क्या है कि a और इसमें b का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसमें 5 है। जैसे कह रहे हैं इसमें a का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, इसमें b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। तो दोनों में तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 है। ठीक, तो अतः यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः जो हमने परिकल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, जिसके कारण ये क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही आपको लिखना है।